नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो सिपाही से लेके हवलदार जेसीओज वगैरह ये सब जो रैंक हैं उनको यहाँ पर जो आरओपी 2 है उसमें किस प्रकार से लाभ मिल सकता है और यहाँ पर जो टेबल जारी हुई हैं उनमें क्या संशोधन करना चाहिए जिससे कि यहाँ कर सबको यहाँ पर फ़ायदा मिले। तो हम बात करेंगे कि आरओपी क्या होता है एंड उसके वित्तीय लाभ क्या हैं, इन सुधार किससे किसको फ़ायदा हुआ है और इस टेबल पर भी बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। और इस टेबल में क्या होना चाहिए जिससे यहाँ पर सबको लाभ मिलेगा, वो सारी बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहना और वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना जिससे कि ये जो खबर है बहुत सारे लोगों तक जाए। और इस वीडियो से हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये बहुत बड़े अधिकारी के पास किसी के पास पहुंच जाए या मान लीजिए मोदी जी तक के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सुनवाई हो, क्योंकि मैंने जो उन्होंने यहाँ पर पीडीएफ जारी करी थी वही पीडीएफ मैंने आपको डाउनलोड करके यहाँ मैं उसी के कुछ अंश दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ओआरओपी का मतलब होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं वन रैंक वन पेंशन, मतलब एक ही रैंक में सेवानिवृत्ति होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तारीख की बिना कोई ऐसा उसको ध्यान में रखे है, बिना सेवा की समान लंबाई के होने पर समान पेंशन का भुगतान किया जाता है। मतलब वन रैंक वन पेंशन, चाहे वो रिटायरमेंट 10 दिन पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, या फिर आपका वहाँ पर कहना चाहिए कि जो एक फिक्स टेबल जो होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पेमेंट करना। तो अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ओआरओपी का तात्पर्य समय समय पर वर्तमान पेंशन भोगियों और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन के बीच के जो अंतर है उसको बंद करने का काम करता है। ओआरओपी का मतलब यही है। अब देखना आप लोग, ओआरओपी की मुख्य विशेषता क्या है। पूर्व पेंशन भोगियों का पेंशन कैलेंडर 2013 के सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर फिर से तय किया जाएगा और यह लाभ एक साथ 2014 से प्रभावी होगा। ये आप लोग देखना। अभी यह पीएमआर का भी इसमें जिक्र आ गया। 2013 में एक ही रैंक में सेवानिवृत्त कर्मियों के न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत और समान सेवा अवधि के साथ सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन फिर से तय किया जाएगा। औसत से अधिक पेंशन पाने वाले का पेंशन इस आधार पर कम नहीं किया जाएगा। मतलब औसत से अधिक पेंशन पाने वालों का पेंशन इस आधार पर कम नहीं किया जाएगा। देख लो, कम नहीं किया जाएगा जबकि यहाँ कम हो रहा है। एंड बकाया राशि का भुगतान 4 समान छमाही किस्तों में किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान 4 समान छमाही किस्तों में किया जाएगा। तथापि विशेष उदारीकृत पारिवारिक पेंशन और ग्लेंटी पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक किस्त में बकाया भुगतान किया जाएगा। पेंशन का निर्धारण हर 5 साल में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश मिला था तो ये तो पहले ही तय होकर आ गया था। अब ये पीडीएफ आपको पता है आज की तो यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई है, ये तो पहले से ही यहाँ पर रिलीज़ होकर 2016 में ही रख दी गई थी। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ओआरओपी के तहत पेंशन पारिवारिक पेंशन के अभी लाभ क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फैमिली पेंशन है या सामान्य पेंशनर हैं, पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए सरकार पेंशन पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए दरों को दर्शाते हुए 101 पेंशन तालिका के साथ यहाँ पर आपको बताया 3/2/2016 में ही विस्तृत आदेश जारी कर दिया था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2016 में ही आदेश जारी हो गया था। अब एक साथ 2014 से पहले के सभी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन की वास्तविक अर्थ सेवा के संदर्भ में जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, जेसीएज वर्ष के मामले में यहाँ पर के लिए लागू तालिका के अनुसार प्रत्येक रैंक के लिए समय समय पर लागू अधिकतम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की शर्त के साथ बढ़ाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पीएसयू में समाज सेवा कर्मी जिन्होंने पेंशन के 100% कम्यूटेशन का विकल्प चुना था का पेंशन भी पेंशन भोगियों की नियमित श्रेणी के लिए निर्धारित रैंक की संशोधित पेंशन के संदर्भ में संशोधित किया गया। अभी यहाँ पर संबंधित आयु 80 वर्ष उससे अधिक प्राप्त करने पर वृद्धावस्था पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू अतिरिक्त पेंशन को भी पेंशन संवितरण एजेंसी पीडीए द्वारा एक साथ 2014 या पेंशन भोगियों के 80 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त करने की तारीख जो बाद में हो बढ़ाया गया। ओआरओपी के लागू होने पर बकाया राशि पर होने वाला वास्तविक व्यय का वर्षवार विवरण क्या है। 2015-16 में यहाँ पर
आप देख रहे हैं 2,861.55 करोड़। अभी 2017 में 5,370.61 करोड़, 2017-18 में यहाँ पर 2,563.24 करोड़ और कुल यहाँ पर 10,795.40 करोड़। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर वित्तीय यहाँ पर ये बताया गया है ना इनको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुधार से किसे फायदा होगा? 30/6/2014 तक सेवानिवृत्त रक्षा बल पेंशन भोगी और उनके पूर्व में पारिवारिक पेंशन भोगी OROP से लाभान्वित हुए। OROP लागू के होने के कारण 20,60,220 रक्षा बलों के पेंशनरों पारिवारिक पेंशनों को बकाया के रूप में यहाँ पर 1,07,954 करोड़ रुपए की राशि वितरण की गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर OROP के कारण वार्षिक व्यय यहाँ पर 7,123 करोड़ है और करीब 6 वर्षों के लिए यहाँ पर 1/7/2014 से शुरू होकर कुल व्यय यहाँ पर 42,740 करोड़ रुपए का से अधिक है। OROP के लाभार्थियों को 7वें CPC के तहत 2.57 के गुणन के आधार पर भी पेंशन निर्धारण का लाभ मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं इस टेबल पे। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समान रैंक समान पेंशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो पोस्ट है उसको मिल रहा है 20,107 और प्री को मिल रहा है 18,807। अभी लॉस कितना हुआ? 1,300 रुपये का हर महीने। अब ये ऐसे ही यहाँ पर मैं टेबल को अगर पूरी बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर मैं लॉस पर निगाह डालूँगा 2,150 एंड 2,568 रुपये एंड यहाँ पर देखिए 1,916, 1,829, 1,614, 100 यहाँ पर 126 और यहाँ पर माइनस भी चला गया है कहीं। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है 41,531, 41,200 और 33,526 और यहाँ 23,400। अभी देखिए यहाँ पर 43,715 और 43,674 और 41, देख रहे हैं आप 700 और 600। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुल मिला के अगर ये सिस्टम लागू हो रहा है तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, उनको नुकसान ही हो रहा है। और यहाँ पर देखिए नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टेबल यहाँ पर इस तरीके से जारी की गई है, कुछ न कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। अब ये नुकसान क्यों हो रहा है और आगे इसमें कैसे सुधार हो सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर 2006 मतलब 6P जो पे कमीशन था, CPC था, तो उसमें एक टेबल बना दी गई थी जो भी यहाँ पर 21 या 24 साल मतलब 21 साल या 24 साल में करके जो हवलदार यहाँ से जाएंगे उनको यहाँ पर सबको, चाहे 21 साल करो चाहे 24 साल करो, लेकिन उसको जो पेमेंट होगा वो जो उनकी बेसिक पे होगी वो मतलब 8,484 रुपये उनकी बेसिक पेंशन, चाहे 7,000 है चाहे 7,500 है, लेकिन उनकी जो पेंशन है वो उसको 8,484 के रुपये के हिसाब से ही मिलेगी। तो यहाँ पर फिर लेकिन अब इसमें क्या है, चाहे उनकी जो बेसिक पे है वो 7,000 हो या 7,500 हो, लेकिन उनको जो उनको वहाँ पर पेंशन जो बेसिक पे मिल रही है, मतलब जो जिस हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी, बेसिक पेंशन जो मिलेगी वो 8,484 के रुपये के हिसाब से मिलेगी, चाहे वो 7,000 है चाहे 7,500, लेकिन बेसिक पे पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी? 8,484 के हिसाब से। तो यहाँ पर ये फिक्सेशन था, तो इस वजह से वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर चाहे तुम 21 करो 24 करो वहाँ पर बराबर ही मिलनी है, क्योंकि वहाँ पर एक फिक्स यहाँ पर टेबल थी। इसी प्रकार सूबेदार को यहाँ पर 11,970 रुपये देते थे। 28 साल या 30 साल में नौकरी करके आओ, ठीक है ना, चाहे आप 28 साल करो चाहे 30 साल करो, लेकिन आपको जो पे मिलेगा वो 11,970 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन 7th जो पे कमीशन है उसमें ऐसी कोई टेबल जारी नहीं हुई, लेकिन अब बेसिक पे का हाफ मिलता है। अभी जो है वो क्या मिलता है, अभी यहाँ पर बेसिक पे का हाफ मिलता है, मतलब 50% मिलता है। बेसिक पे जो होगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहाँ पर फिक्स था कि आपको वहाँ पर 8,484 के हिसाब से देंगे, जो यहाँ पर रिटायर होके आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 21 या 24 साल में जो भी यहाँ पर,
और हवलदार हैं। और इसके बाद में अगर जो भी यहाँ पर सूबेदार हैं वो रिटायर हो के आए तो उनको 11,970 के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर 4 हवलदार एक ही दिन में रिटायर होके आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं, लेकिन उनकी बेसिक पेंशन जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जो क्यों अलग अलग होगी, कौन कौन का बेसिक पे जो है वो अलग अलग है। बेसिक पे के आधार पे तो यहाँ पर पेंशन है, बेसिक पे के आधार पे तो बेसिक पेंशन है। अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जिससे यहाँ पर सबको बराबर पेंशन हो सके हैं। तो अब इसमें निचोड़ क्या निकल के आया कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बेसिक पे में समानता लानी, मतलब अगर पेंशन में समानता लानी है तो यहाँ पर बेसिक पे में भी समानता लानी पड़ेगी। जिस प्रकार यहाँ 6 में था ऐसे ही 7th में यहाँ पर पे कमीशन में भी उसको समान करने के लिए यहाँ पर बेसिक पे समान करना पड़ेगा। जब तक बेसिक पे समान नहीं होगा तब तक यहाँ पर बेसिक पेंशन जो है वो समान नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा और मैं यही कहूँगा यहाँ पर अगर समान करना है तो ये प्री पोस्ट का चक्कर हटाना है, सबको बराबर MSP MACP वगैरह ये सारा कुछ देना है, तब जाके यहाँ पर सबकी जो सैलरी है वो बराबर होगी और तभी ये शब्द कृतार्थ होगा 1 रैंक 1 पेंशन। तब तक जब तक समान रैंक की समान पेंशन नहीं होती है, पे नहीं होती है, तब तक यहाँ पर ये जो शब्द है वो कृतार्थ नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इतनी बड़ी बननी थी। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।